जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से। जावेद साहब, वक़्त देने के लिए आपका शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 2 दिन हमें नया दौर पर देखते हैं, बाकी 5 दिन आप हमें हमारा दूसरा प्लेटफ़ॉर्म एएसएम टुडे यूट्यूब पर वहाँ भी देख सकते हैं और अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। सो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वहाँ पर तो कर लीजिए। जावेद साहब, आज हम बुनियादी तौर पर तो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो हुकूमत के आखिरी अशरे से मुतल्लिक है। कानून और आइन के मुताबिक 11 अगस्त की रात मिडनाइट पर तकरीबन हुकूमत का इस असेंबली की आइनी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, जिस पर यह हुकूमत घर चली जाएगी। अभी तक तो वज़ीर आज़म साहब यही कह रहे हैं कि उनका यही इरादा है, अगरचे वो ये साथ कभी-कभी जोड़ देते हैं कि उससे पहले हम ख़त्म कर देंगे। अब कितना पहले कर देंगे ये नहीं उन्होंने बताया, क्योंकि उससे फिर ज़ाहिर है कि वो 30 दिन ऐड हो जाएँगे और कितना आगे ऐड होता है इस पर हम बात करेंगे। फिर आगे के इस हुकूमत के क्या प्लान्स हैं और आखिरी 10 दिन में ये क्या करने वाले हैं, किस किस्म की कानून साज़ी हो रही है, इस पर भी बात होगी। लेकिन जैसे जो ये एक ज़ोर का झटका दिया है हुकूमत ने आपको, बड़े आप खुश थे कि इसहाक डार साहब ने जो है वो आईएमएफ की डील क्लिंच कर ली है। लेकिन उस डील के नतीजे में ये जो पहला तोहफ़ा आपको मिला है सुबह-सुबह ₹20 का पेट्रोल बम जो गिराया है हुकूमत ने, कैसा लग रहा है आपको? आपने साइकिल अभी तक खरीद ली है कि नहीं? बहुत शुक्रिया अवैध साहब। वैसे जो हालात चल रही हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि साइकिल भी उन इसके मुताबिक चल सकती है। क्योंकि पेट्रोल का जो इम्पैक्ट है, वो हर चीज़ के ऊपर पड़ना है। वो हुँ। महँगाई ये ऐसा सर्कल है, एक ऐसा पहिया है जो हर चीज़ को घेरे में ले लेता है। क्या ग्रोसरी और क्या वो दूसरी चीज़ें। और ये जिस चीज़ों से मौजूदा हुकूमत इनको जोड़ रही है, ये जो महँगाई, आपका बिजली के निर्ख जो बढ़ाना, ये पेट्रोल और इन चीज़ों को वो कह रहे हैं कि आईएमएफ की डील, सब चीज़ आईएमएफ के ऊपर मतलब कि हमने आपको डिफ़ॉल्ट से बचा लिया और उस डिफ़ॉल्ट से बचा के अवाम को डिफ़ॉल्ट करने के दरपे हो चुके हैं। डार साहब कह रहे हैं कि अब महँगाई जो हो रही है वो मुल्क के फ़ायदे में है। जनाब, वो अगर मतलब कि ऐसा अब अवाम इस चीज़ के ऊपर परेशान है कि अगर डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए ये चीज़ें होनी थी, तो खुदा ना ख़ास्ता हो जाना चाहिए था वो मतलब कि ये ₹19 और या ₹20 ये इतना ज़्यादा यकदम इतना बड़ा झटका। होता क्या है कि अब इसके ऊपर डिबेट होगी, सारा कुछ होगा लेकिन फ़र्क पड़ने वाला अच्छा, जब इसमें रिवर्स अगर किया जाता है तो वो कुछ पैसों में किए जाते हैं कि जो वो कमी कर दी गई है वो अ, अब हम जो है दोबारा से रिवर्स गियर की तरफ आए, कभी रिवर्स-शिवर्स ऐसी चीज़ें नहीं होती। मैं हम आगे की तरफ ही जाते हैं। हमारे देखने वालों को हम ये बता दें कि ये अभी पहला झटका है जो आईएमएफ के साथ इनका मुआहदा हुआ है, जो शराइत तय हुई हैं, जो सब्सिडीज़ विथड्रॉ होनी है, उसमें ये पहला झटका लगा है। अभी पेट्रोल में भी और इज़ाफ़ा होगा और जो बिजली और गैस की कीमतें हैं, उनमें भी इज़ाफ़ा होगा। जी, बिल्कुल, ये अपने आने वाले दिनों में इन्होंने ये जो आखिरी दिन है माशाअल्लाह, इनमें इनमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के काम होते जा रहे हैं, करते हुँ। जा रहे हैं। क्या कहते हैं कि ना चाहते हुए भी इनको इस किस्म की चीज़ें करनी पड़ रही हैं। और अब ये महँगाई ना इस हुकूमत से कम होने वाली है, ना जो है वो केयरटेकर इसका कुछ कर सकते हैं और ना आने वाली हुकूमत इसका कुछ कर सकती है। जावेद साहब जितनी देर में दोबारा जॉइन करते हैं, बड़ी क्या सराहियाँ हुई थी इस बात पर कि जी इमरान खान साहब के साथ आईएमएफ का वफ़्द मिला है और उन्होंने किस किस्म की एश्योरेंसेज़ उनको दी हैं या ली हैं। इमरान खान साहब के साथ आईएमएफ की मुलाकात का हमने उस वक़्त भी बात की थी। एक ही एजेंडा था कि जो जिन शराइत पर ये मुआहिदा हो रहा है, कल को अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आती है, उन्हें भी ज़ाहिर है आईएमएफ की ज़रूरत पड़ेगी और वो पिछली दफ़ा की तरह इसको जेओपार्डाइज़ नहीं कर सकेंगे, उन्हें इसी तरह से आगे चलाना पड़ेगा। तो अगर किसी का ये ख़्याल है कि इमरान खान साहब हुकूमत में आकर या कोई और हुकूमत में आकर ये महँगाई कम कर सकता है, तो ये नहीं होने वाला। जावेद साहब, मेरा ख़्याल है कि ये भी लोगों को बताना ज़रूरी है। तो अगर ये सूरत-ए-हाल है इकोनॉमी की, जो सबसे बड़ा एजेंडा था हुकूमत का कि ये इसको ठीक करेंगे,
तो फिर ये किस बरते पर जो है वो ये नई-नई कानून साज़ियाँ करते फिर रहे हैं, हर रोज़ एक नया कानून ला रहे हैं, जो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हुकूमत के सियासी मुखालफिन के खिलाफ है और शायद ये अपनी दोबारा वापसी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये इन सवालों के जवाब कैसे देंगे अपने वोटर को? वह सब जो ऐवान है, इसने ऐसी-ऐसी कानून साज़ियाँ देखी हैं, हुँ, मतलब कि यहाँ और हमेशा यही होता है कि ट्रेज़री बेंचेज़ लेजिस्लेशन कर रहा होता है और अपोज़िशन की तरफ से उसके ऊपर मुखालफत हो रही होती है कि ये किस तरीके से की जा रही है, ये हम इस चीज़ को नहीं मानते। वही फेसेस बदलते हैं और फिर वो जो लोग जब यहाँ आके बैठ जाते हैं हुकूमती बेंचेस के ऊपर, फिर जिस तरीके से लेजिस्लेशन होती है, हम लोगों ने तो जर्नलिस्ट ने तो नोट करना है, उसने ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ बुलंद करनी है, उससे बढ़ के कुछ नहीं होना, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। पीटीआई की हुकूमत ने ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स का बिल पिछले दिनों पास हुआ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई कि देखिए इन्होंने कितनी जल्दी में, कितनी हेस्ट में इन्होंने पास कर दिया। हालाँकि जिस सूरत से इन्होंने ये बिल पास किया था, मुझे अच्छी तरह से याद है, इसके ऊपर सिर्फ़ टाइटल पढ़ा गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था और फिर उसे पास कर दिया गया था। होता क्या है कि बिल पा इंट्रोड्यूस किया जाता है, स्टैंडिंग कमिटीज़ में भेजा जाता है, वहाँ डिबेट होती है, डिसेंटिंग नोट आते हैं, फिर वापस आता है, फिर उसके ऊपर डिबेट होती है, सेनेट में जाता है, फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनता है, बनने से पहले प्रेज़िडेंट साहब के पास जाता है, मतलब कि बहुत सारा इसके मामलात हैं। इन दिनों क्या हो रहा है कि ऐवान जो है ना, हम कह सकते हैं कि बिल-बिला उठा है। 2 मिनट की एवरेज से बिल पास हो रही हैं। अब ऐसा बिल का टाइटल पढ़ा जाता है, अवाम और उनको क्लब कर दिया जाता है। 1 से लेकर 10 तक इस तरह की करारदाद पेश की जाती है हुँ। कि हम बिल पेश कर रहे हैं, उनके ये टाइटल हैं, आपको मंज़ूर हैं? सब कहते हैं मंज़ूर है। माशाअल्लाह से नेशनल असेंबली के अंदर खान साहब ने तो बहुत दानिश का मुज़ाहिरा करते हुए वो छोड़ के चले गए थे, ओपन ग्राउंड इन्हें दे गए थे। अब वो हुँ। आराम से बैठे लेकिन क वो मामला वहाँ तक पहुँच गया है ना, जैसे आपने खुद ही मुझे बताया कि अब वो हुकूमती अरकान भी बिलबिला उठे हैं कि इस हद तक आप मामलात को ना लेके जाएँ कि हम खुद ही उस गड्ढे में गिर जाएँ बाद में जाके। वो क्या कहते हैं कि दिलों को ज़ख्म न दो हर्फ़े नामुलायम से, हुँ, ये तीर वो है जो लौट कर भी आता है। हुँ, ये अब जो लेजिस्लेशन कर रही हैं, हमने ये भी देखा है कि वही लेजिस्लेशन इस किस्म की लेजिस्लेशन करते हैं जिसमें वो किसी को शिकंजे में डालने के लिए वो बाद में उनके ऊपर वही इम्प्लीमेंट हो रही होती है। वो कहते हैं हुँ, यार ये हमसे क्या हो गया? ये हमारी साबका गलतियाँ हैं, आइंदा हम नहीं दोहराएँगे। ये अल्फाज़ ऐवान में गूंजते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, फिर वही जब जब आप कुर्सी पे बैठते हैं इक़्तिदार की, ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। हुँ। कौन-सी ताकतें या वो कहते हैं कि जब मैंने आपकी पर्सनली वैसे जब ये कुछ हुकूमती जो अरकान हैं, इनसे जब बातचीत होती है, ये क्या कहते हैं? मतलब इनको कोई उम्मीद है कि ये इलेक्शन में जब जाएँगे, ये अपने वोटर से क्या कहेंगे? और कोई इनको उम्मीद है कि हम वापस आ सकते हैं, सिवाय इसके कि अगर इनको जहाँ से आशीर्वाद है, उनकी मदद पर इन्होंने जो है वो सारा तकिया किया हुआ है, उसके अलावा कोई इनके पल्ले कुछ है इस वक़्त? 2 इश्यूज़ के ऊपर जब मैंने जब इनसे पूछा कि एक तो ये क्या आप जो करते हैं, खुद ही अपनी चीज़ पे तनकीद करते हैं, फिर उसी चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं, ये जो इख़्लाक़ी सी बात होती है। हुँ, उसका जवाब ये था कि लम्हा वक़्त की वो ज़रूरत होती है, उस वक़्त वो चीज़ बड़ी बिल्कुल ठीक लग रही होती है, हम उससे मुफ़र नहीं कर सकते, हमें पास करनी पड़ती है। लीडरशिप ये कह रही होती है, उनकी लीडरशिप पता नहीं क्या कह रही होती है जिसकी वजह से ये चीज़ें ट्रिकल डाउन होके उन्होंने हाँ कर देनी होती है। जावेद साहब का जो कनेक्शन है आज वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन बुनियादी बात ये है जब हम इस किस्म की कानून साज़ी की बात करते हैं कि एक ये कानून साज़ी जो है ना, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत में पास होने वाले कानून हों या इस हुकूमत में पास होने वाले कानून हों, एक तो इनको पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, ना किसी एक ख़ास शख्स को फ़ायदा देने के लिए, ना किसी एक ख़ास शख्स को जो है वो सज़ा देने के लिए या कटहरे में लाने के लिए।
उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़ाहिर है कि सब पर उसका इतलाक एक ही तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये कवानीन जो सारे बनते रहे हैं हमारे यहाँ पिछले पूरे 4 साल में, वो कानून बड़े उनका जो विज़न है वो बड़ा शॉर्ट टर्म है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आम आदमी का कोई उसमें फ़ायदा किया जाए, कोई उसमें ऐसे कवानीन पास किए जाएँ जो आगे चल के मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो। इसीलिए जो इमरान खान साहब ने कानून पास किए वो इन्होंने आके ख़त्म कर दिए, जो ये कर रहे हैं वो अगले आके ख़त्म कर देंगे। और ये जो है ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। आम आदमी का भला उसमें कोई नहीं होने वाला। जी, जावेद साहब। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ ज़रा कनेक्शन की वज़ह से ये देखें सियासतदानों की बात हो रही थी जो सीज़न्ड पॉलिटिशियंस वो ये बात करते हैं, वो कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। उस कॉन्फिडेंस के पीछे जो आपने इशारा किया कि इनको आशीर्वाद भी है, थोड़ा-सा हाथ भी है, जिस चीज़ों को देखते हुए वो ये समझ रहे हैं कि मैदान बिल्कुल साफ़ है, हमने मैदान मार लेना है। जब इनसे ये पूछते हैं कि यार आपके मद्दे-मुकाबिल कौन होंगे इस वक़्त? कभी तो इनको मद्दे-मुकाबिल बताते हुए उनकी वो क्या कहते हैं कि एट द हेड ऑफ उनके सर उस वक़्त ज़हन में नहीं आता कि हमारा मद्दे-मुकाबिल क्या होगा? वैसे तो ऐसे फ़ौरन बताते थे ना कि ये मेरे सामने होगा, मैं इसको देख लूँगा, ये होगा। अब उनका ज़हन काम नहीं कर रहा, ब्रेन सेल्स उस तरह से नहीं बता रहे कि वाक़ई इनके सामने होंगे भी सही या नहीं। ये भी एक अलमिया है, इसके ऊपर भी हम क्या बात कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें कोई शक नहीं, ये जो जिस किस्म की लूट सेल लगी हुई है इस टाइम पार्लियामेंट में, अभी भी कुछ देर बाद पार्लियामेंट का सेशन होगा, थोड़ी-सी उसके ऊपर भी वो बातचीत करेंगे, कहेंगे कि जनाब ये ₹19 ₹20 का इज़ाफ़ा कर दिया, ये कर दिया, एक टोकन सी एक बात होनी है। कुछ ऐसा नहीं होना, अगर ये चाहें, अगर ये करना चाहें क्योंकि बैठी तो ट्रेज़री बेंचेज़ हैं, दूसरी हुँ। तरफ आपके राजा रियाज़ साहब बैठे हैं और कौन बैठा है, जो इसको रोक सकेगा, ज़्यादा प्रोटेस्ट कर सकेगा। मतलब कि ये सारा कुछ हम कह सकते हैं कि सेट फाइट सी चल रही है हुँ। और उसके अंदर तो ये बैठे, इस ये सारी सारे चीज़ें कर ये रहे जो हैं। हमारे इंटरनल डायनामिक्स हैं, इसमें आप ये जो चीन का दौरा हो रहा है, बड़ा हाई प्रोफाइल दौरा है, उसमें मुआहदे भी हो रहे हैं, इसको कहाँ फिट करेंगे? क्योंकि चीन का ज़ाहिर है हमारी जो इस वक़्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें भी उनका स्टेक है। और फिर सीपैक के हवाले से जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसमें तो बहुत ही बड़ा इन्हिसार है हमारा चीन पर और वो नहीं चाहेंगे कि कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस तरह की हो जो फिर उसको डिसरप्ट करे। तो ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? एक तो चाइनीज़ जब भी उनके कोई सदूर या किसी ने आना होता है, कोई ना कोई ऐसा सामान क्रिएट हो जाता है जिसकी वज़ह से कोई ऐसी फ़िज़ा बन जाती है। हुँ, अभी इन्होंने आना था ये जो चाइनीज़ जो अभी अ, दौरे पे ही हैं, मौजूद हैं और उनके ऊपर देखा जेयूआईएफ के आपके खैबर पख्तूनख्वा में इतना बड़ा धमाका हुआ। पहले तो ये सोचा जा रहा था कि ये टीटीपी की तरफ से है, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से नहीं है। फिर अफ़गानिस्तान में आईसीकेपी की तरफ आईएसकेपी के इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी तरफ से है। ख़ैर ये एक अलहदा बात हो जाती है। चाइनीज़ का इंटरेस्ट जो है, उनकी जो मोहब्बत जो नज़र आती है हमारे खित्ते के अंदर, वो सी-पैक की है। हुँ, सी-पैक में ज़्यादा मफ़ाद भी उन्हीं का है, वो ये क्यों उठ-उठ के आते हैं और उसके ऊपर जो नज़रें उनके मुख़ालफ़िन की हैं, वो भी इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं कि वो कहते हैं कि यार ये यहाँ इनका क्या क्यों इतनी घूम फिर के फिर यहाँ आते हैं। बड़े डायनामिक्स अजीबो-गरीब किस्म के चेंजेज़ हम देख रहे हैं हुँ। पूरे खित्ते के अंदर। अब आप ख़ैर देखें ना ये अगर बाकायदा वो ये अनाउंसमेंट हो रही है कि जी सीपैक का दूसरा फेज़ शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि मामलात संजीदा हैं और वापस ट्रैक पर आ रहे हैं। तो चीनी क्यों चाहेंगे कि कल को कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जिसकी वजह से मामलात फिर खराब हो जाएँ? हाँ जी, एक तो हमारे यहाँ थोड़ा-सा जो गिला-शिकवा ये भी रहता है कि एक हुकूमत के साथ हम करके जाते हैं मुआहदे, बातचीत, उनको समझा जाते हैं, टर्म्स, कंडीशन। आईएमएफ का भी यही कहना था। कुछ अरसे बाद देखते हैं दूसरी हुकूमत आ गई, फिर उनके साथ वो सारे मामलात, फिर तो उनकी तरफ से भी वो उन्होंने मीन मेख तो निकालनी होती है, वो कहना होता है कि नहीं वो
उनकी तरफ से जो ये बात की गई थी वो ज़रा ठीक नहीं थी, हम इसके अंदर ये चाहते हैं। तो म ये लोग भी यही चाहेंगे कि मौजूदा जो सेटअप चल रहा है, इसके साथ भी आगे इस चीज़ को बढ़ाया जाए। इस चीज़ से हम इसके तालमेल मिलाकर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि जो बात मुल्क के अंदर बताई जा रही है, लोगों के कानों में सरगोशियां की जा रही हैं, वही चीनियों को भी बता दी गई है कि आप फिक्र ना करें, मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे आगे। लगता तो यही है वैसे अब कि ये इस हुकूमत का घूम फिर के किसी और सूरत में दोबारा से ट्रेज़री बेंचेस पे दोबारा से आपकी हुकूमत में आके बैठ जाना। और मैं इसको वहां उससे भी जोड़ता हूं जहां से हमने बात शुरू की थी। ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, अगर इस हुकूमत को पूरा ये यकीन ना हो, पूरी इनको ये एश्योरेंसेस ना दी गई हो कि जी आप वापस आ रहे हैं, आपकी हर मामले में पूरी तरह से मदद की जाएगी और यही जो सेटअप है 19-20 के फर्क के साथ आगे चलेगा, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई सियासी जमात जो है वो जाते-जाते अपने आखिरी हफ्ते 10 दिन में अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो इस तरह ज़ाया करने की कोशिश करे। जो उनके हिस्से वो उनकी कश्ती में बोझ बढ़ा हुआ है इकोनॉमी का, उसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करें इस तरह ₹20 पेट्रोल में इज़ाफ़ा करके। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंडिकेट करती हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी फ़िलहाल सुनवाई नहीं हो रही और ये जो इस वक़्त सेटअप बना हुआ है, आपको यही इसी की कंटिन्यूटी जो है वो आगे नज़र आएगी। इकोनॉमी के हवाले से मुश्किल सूरत-ए-हाल ज़रूर होगी, पॉलिटिकल फ़ैसले मुश्किल ज़रूर होंगे और शायद इसीलिए इमरान खान साहब की जो आपको फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है गुफ्तगू में, उसकी वजह भी यही है और ये जो चीनी सदर का नायब सदर का दौरा हो रहा है या मज़ीद दौरे जो प्लान्ड हैं इस वक़्त, तुर्की के सदर का भी हम सुन रहे हैं कि शायद वो आएँगे। यूएई का भी दौरा किया है हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने। तो इन तमाम दौरों से जो एक फ़ज़ा बन रही है पाकिस्तान में, उससे भी शायद इमरान खान साहब को इतने खुश नहीं होंगे। जी, लास्ट वर्ड जावेद साहब, फिर हम इसको रैप अप करते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसमें आखिरी बात ये करूँगा कि हमें ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए, ये जो सारी लेजिस्लेशन जो हो रही है, उसमें एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो जो केयर टेकर जो सेटअप है, उसको पहली दफ़ा जो पावर्स दी जा रही हैं, हुँ, इसके पीछे क्या राज़ है? क्यों बिल्कुल। इतनी मोहब्बत फरमाई जा रही है केयर इनके साथ? टेकर्स को भी और इलेक्शन कमीशन को भी। एग्ज़ैक्टली इनका तो ये तो इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका तो कोई ताल्लुक ना इस हुकूमत से होता है, ना किसी और के साथ होता है। आखिर क्या ऐसी मोहब्बत जाग उठी है? क्या ये करने चाह रहे हैं? कुछ कितना एक डिले कर लेंगे? कितना एक मफ़ाद इससे लेंगे? ये बहुत सारे सवालात इनको ये इख्तियारात देने के बाद ये ज़हनों में ज़रूर उठते हैं। बिल्कुल, और इन्हीं सवालात के जवाब हम ढूँढने की कोशिश करते रहेंगे और अपने देखने वालों के सामने लाते रहेंगे। आज इतना ही। जावेद साहब, वक़्त देने के लिए आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।